सरकार से कहा है कि इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा और जो लोग पहले से इसके तहत जेल में बंद हैं वो राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें फिलहाल राजद्रोह के तहत 124A के तहत किसी भी तरह की नई एफआईआर को दर्ज करने से परहेज करें और जो लोग इस कानून के तहत जिन पर केस दर्ज हुआ है, जो जेल में हैं, वो अदालत का रुख कर सकते हैं जमानत पाने के लिए। जो जेल में बंद हैं वो राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा गया है कि कोई इस मामले में कोई नई एफआईआर करने से वो परहेज करें, यानी कि 124A के तहत कोई नया एफआईआर होने से वो परहेज करें। तो अब तक की जो बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर वो क्या सामने आई है बता देते हैं आपको। जब तक राजद्रोह के कानून की समीक्षा होती है तब तक इस पर रोक रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। राजद्रोह के तहत कोई नई एफआईआर अब दर्ज नहीं होगी। जो इस कानून के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो जेल में है, वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जब तक समीक्षा हो रही है तब तक इसकी कार्रवाई पर रोक रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज करने से वो परहेज करें। राजद्रोह कानून पर सरकार फिर से विचार करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जब तक समीक्षा हो रही है तब तक राजद्रोह कानून पर रोक रहेगी। यह बड़ी खबर। राजद्रोह के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, 124A के तहत कोई नई एफआईआर नहीं होगी। जो जेल में है इस समय, जिन पर इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, वो अदालत जा सकते हैं राहत के लिए, वो जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। तो अरविंद, आज क्या हुआ अदालत में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो राजद्रोह कानून है, यानी धारा 124A के तहत जो मामला बनता था, वो फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा। यानी कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस कानून के तहत नई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगी। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि जो पहले से लंबित मामले हैं उनमें इस कानून के तहत नई कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस जांच जारी नहीं रहेगी और इसके आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। जो लोग पहले से इस आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इसके आदेश के बावजूद कि फिलहाल राजद्रोह कानून निष्प्रभावी रहेगा, अगर इसके बावजूद कोई नया केस इस कानून के तहत दर्ज होता है तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का हवाला देकर के राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। यानी सार रूप में समझा जाए तो ये कि राजद्रोह कानून फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा। केंद्र और राज्य दोनों इसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएंगी। जो एफआईआर पहले से दर्ज हुई है उनमें कोई जांच आगे नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और जो लोग पहले से जेल में बंद है वो जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर आज के आदेश के बाद भी कोई नया केस इस आरोप के तहत दर्ज होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का हवाला देकर के कोर्ट में राहत का रुख कर सकते हैं, राहत की मांग कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मुरारी तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मुरारी जी, जरा आपसे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। ये तो अरविंद ने बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इसकी संवैधानिक वैधता को, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी गई, ऐसी स्थिति आई क्यों इसे चैलेंज करना पड़ा? अभी कुछ दिनों से इसका बहुत ही मिसयूज हो रहा था। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में भी किसी एक न्यूज एंकर के खिलाफ 124A लगा दिया गया था। मैंने भी एक अभी टीवी चैनल में मैंने कहा था कि ये ऑफेंस लगाना ही अपने आप में एक अपराध सा बन गया है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें हर एक सिटीजन को अपना बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। अगर उसको अगर देखें आप तो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो वहां पर 124A बड़े आराम से इन्वोक कर दिया जा रहा था। हम सबको पता है कि 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में और ये कॉलोनियल रूल का लॉ था। इसका रीजन ये था कि यहाँ का कोई भी सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज अगर उठाए तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था। वही चीज अभी हम आज तक उसको लागू करके चला रहे थे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में किसी तरह से लागू नहीं होता है। आज हम आजाद हैं, इंडियन डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो यहाँ पर 124A का स्कोप बहुत कम रह जाता है, क्योंकि हर आदमी महसूस करता है कि अगर कहीं उसके विचार में कहीं कोई
ऐसी बात आती है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले तो आराम से बोल सकता है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को लगा, और आपने देखा होगा पिछले कई सालों से चल रहा था ये मामला कि इसका 124A का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये समझाने के लिए कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती क्यों दी गई थी, इसकी संवैधानिक वैधता को क्यों चुनौती दी गई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका ये समझाने के लिए कि आज अदालत में क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां पर एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक युवक की यहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी और इसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा बंद का ऐलान कर दिया गया है। कल भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद से इलाके में तनाव है। बीजेपी ने इस वारदात के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की मांग यह है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी ने भी भीलवाड़ा बंद का आज ऐलान कर रखा है। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। सरकार ने एहतियातन यहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या का यह मामला है। इस मामले में 3 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन एक आरोपी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी की तलाश अब तक की जा रही है। जो आरोपी हैं इनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। बाजार बंद है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भीलवाड़ा में जिस युवक की हत्या की गई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आदर्श तापड़िया इनका नाम, चाकू से इनकी हत्या कर दी गई और इसी हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। बीजेपी आरोप लगा रही है जिला प्रशासन पर कि जिला प्रशासन को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी, सूचित किया गया था कि हालात खराब हो सकते हैं। उसके बावजूद जिला प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया और अब हालात जब खराब हो गए हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पिछले दिनों जो घटनाएं राजस्थान में हुई हैं उसके लिए बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इस सरकार ने हालात खराब होने दिए, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, जबकि राजस्थान सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद से तनाव है। जो मृतक का भाई है उनका क्या कहना है ये अभी आपको सुनवाते हैं। आएगी जल्दी आ मयंक, यहाँ इब्राहिम, टोनी और ये अदनान और मुनाफ खड़े हुए, जल्दी आइए, मेरे को मार नहीं देवे। इनके हाथ में पाइप और ये चक्कू कुछ है इनके हाथ में। तो मैंने कहा रुक 1 मिनट आया, तो मैं गया जितने तो उसके पैरों पे मतलब मारा तो मुनाफ और इब्राहिम और टोनी ने, इब्राहिम और अदनान ने पकड़ रखा था। फिर टोनी ने मेरे सामने यूं का यूं मतलब मैं भाई के चक्कू डाल दिया था। चक्कूबाजी को पीछे कारण क्या बता रहे हैं? वो दिन को लड़ाई हुई थी, कल दिन में मतलब लड़ाई भी क्या हुई थी, मतलब दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे किराने की दुकान पर और इसी को लेकर। और बस वो आदमी तो ज्यादा थे, मतलब 8-9 आदमी थे, पर जान तो मैं उनमें से 4-5 को ही था। जिले के डीएम का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। बीती रात कुछ युवकों के बीच आपसी झड़प हुई और उस झड़प के दौरान एक युवक के पास पॉकेट में चाकू था। उस चाकू को निकाल करके चाकूबाजी की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो अभियुक्त हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। कितने? 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ सामने आई है, पिछले 3 दिन पहले इनकी आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेके आपस में कहासुनी हुई थी। उसी के चलते कल फिर जब इनकी मुलाकात हुई तो वो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई और इन तीनों ने उस पर हमला किया, जिससे कि एक आदमी ने उसको चाकू सवार कर दिया, जिससे उसकी मौत हुई। 3 को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों हमारी कस्टडी में है और बिल्कुल 302 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भीलवाड़ा में हुआ क्या, जरा घटनाक्रम को एक बार फिर से समझते हैं। मंगलवार सुबह की घटना है जब 2 युवकों के बीच में झगड़ा होता है, फिर दोनों युवकों के बीच में बहस होती है, हाथापाई हो जाती है। मंगलवार रात को युवक आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और चाकू लगने से आदर्श बुरी तरह से घायल हो जाता है। अस्पताल में युवक को ले जाया जाता है लेकिन युवक दम तोड़ देता है। आदर्श की मौत के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी है। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग की गई। भीलवाड़ा में फिलहाल अनिश्चितकालीन बंद की अपील की गई है।
मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, मंगलवार की सुबह पहले दो युवकों के बीच में झगड़ा होता है, दोनों युवकों के बीच बहस होती है, हाथापाई होती है। मंगलवार रात को युवक आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। चाकू लगने से आदर्श बुरी तरह से घायल हो जाता है। अस्पताल ले जाया जाता है युवक को, लेकिन युवक दम तोड़ देता है। आदर्श की मौत के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से अनिश्चितकालीन बंद की अपील की जा रही है। बीजेपी मांग कर रही है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। एक आरोपी जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाएं और इनको मुआवजा जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें। तो दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बीजेपी जिला प्रशासन पर आरोप भी लगा रही है कि इस बारे में जानकारी पहले से थी कि माहौल खराब हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की और इसी की वजह से भीलवाड़ा में हत्या भी हुई और हत्या के बाद से इलाके में तनाव भी है। हिंदू संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। शास्त्री नगर कॉलोनी में भारी सुरक्षा है। भीलवाड़ा में हत्या के बाद बीएसपी ने भी बंद की अपील की है। वहीं परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा और निश्चितकालीन तक भीलवाड़ा बंद किया जाएगा। मारपीट की प्लस चाकू मारा, इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं। मेरा भांजा पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम बॉडी नहीं उठाएंगे किसी भी कीमत पे। तो जरा समझिए कि राजस्थान आखिर पिछले कुछ दिनों में इतना अशांत क्यों हुआ है। पहले राजस्थान के करौली में घटना होती है इसी तरह की, जिससे वहां पर तनाव बढ़ जाता है, फिर उसके बाद अलवर में और फिर अब भीलवाड़ा में। तो पिछले कुछ दिनों की ये घटनाएं जिससे राजस्थान अशांत हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही और इसी वजह से राजस्थान इतना अशांत है, वहां पर तनाव इतना बढ़ रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष की यह साजिश है जिसकी वजह से राजस्थान को अशांत किया जा रहा है। किन किन जगहों पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे तनाव बढ़ा, ये हमने आपको दिखाया। तो भीलवाड़ा में आखिर हुआ क्या, जरा फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मंगलवार रात को युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों में काफी नाराजगी है। भीलवाड़ा में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया जा रहा है। भीलवाड़ा में जो घटना हुई उसमें एक्शन अब तक पुलिस ने यह लिया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश अब भी की जा रही है, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बाजार बंद है। हालात काबू में रहे, नियंत्रण में रहे, इसके लिए यह कार्रवाई अब तक की गई है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि भीलवाड़ा के हालात अब क्या हैं। लेकिन साथ ही आपको ये तस्वीरें ये भी बताएंगी कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे राजस्थान कैसे अशांत हुआ है। करौली की घटना 2 अप्रैल की, जोधपुर की घटना 2 मई की घटना है। इसी के साथ साथ अलवर की घटना, भीलवाड़ा की घटना, ये सारी खबरें बता रही हैं कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। भीलवाड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या की जाती है। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं।
इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लेकिन आपके विरोधी लगातार ये भी कहते हैं संगीत सोम जी कि आप जो असल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आपकी पार्टी की तरफ से आते हैं और आप जैसे नेता देते हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ से बात की है अपने इस वक्त जिस फेसबुक पोस्ट पर इतनी चर्चा हो रही है उसे लेकर। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई जारी है। बीजेपी नेता संगीत सोम का ये विवादित बयान जिसे लेकर अभी हमने उनसे पूरी ये बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा, ये फेसबुक पोस्ट भी उनका और साथ ही अभी आपने उन्हें कहते हुए भी सुना कि 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी है। तो दो बातें, एक तरफ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट संगीत सोम का जिसमें वो कहते हैं कि ज्ञानवापी, उनका दावा है ये संगीत सोम की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, और सर्वे क्यों नहीं करने दिया गया, सर्वे से किसे डर लग रहा है, क्या सच सामने आ जाएगा, ये सवाल संगीत सोम पूछ रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें, इस मामले पर सुनवाई जारी है लगातार। ज्ञानवापी एक तरीके से आप कहें तो नया सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, कुछ दिन पहले उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला आया उससे जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ नफरत, और साथ ही एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, ब्लडशेड। तो लगातार सियासी अखाड़ा ये बना हुआ है, इस सर्वे पर संग्राम मचा हुआ है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। कई तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई हो रही है और आपको याद होगा जो टीम सर्वे करने के लिए गई थी उसे जाने नहीं दिया गया था, प्रदर्शन भी हुआ था, लोग नारेबाजी करने लगे थे। ऐसे में आज कोर्ट सर्वे की नई तारीख तय कर सकता है। दरअसल मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहा है, तो ये मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, इस पर हर पक्ष, अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है। तरफ से यह प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ कि यह वाद पत्र जो दाखिल है यह बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और मां नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व